Hello everyone. So today we will start our first chapter of microeconomics, that is introduction. Right? इंट्रोडक्शन करना है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी. हमें इकोनॉमी का मतलब जानना होगा. राइट? इकोनॉमी क्या होती है? आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमी. हम बार बार वर्ड यूज़ करते हैं दैट इंडियन इकोनॉमी. तो व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी, आई शुड से, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर वी कैन गेट द वर्क टू डू, जहाँ पर हमें काम करने के लिए मिलता है. एंड बाय गेटिंग द वर्क वी आर अर्निंग द मनी सो दैट वी कैन अर्न आवर लिवलीहुड. राइट? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हमें काम करने के लिए मिलता है. आपके इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्क प्लेसेस हैं, वो सारी किसके अंडर आती हैं? इकोनॉमी के अंडर आती हैं. राइट? जो कुछ भी हमको पैसा दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वो सब कुछ इकोनॉमी में आता है और उस इकोनॉमी में फिर हम काम कर कर अपना लिवलीहुड अर्न करते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट इकोनॉमी क्या होती है. इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है, इट इज़ अ सिस्टम in which the people work and earn their livelihood. Right? Now, your economy, the economy is of three types, that is capitalist economy, socialist economy and mixed economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसको गवर्न करते हैं. प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसको गवर्न करते हैं, जहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं. लाइक आपके जितनी भी कंपनीज होंगी वो सारी प्राइवेट होंगी. गवर्नमेंट का उनमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा. उन सारी इकोनॉमी में जितने भी लोग होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर गवर्न बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. और क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ही होंगी तो इनका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना. आपको पता है कि अगर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अपना बिजनेस ओपन करता है तो उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी which is governed and run by the private individuals and the main motive is to earn profit. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है. गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही इन टाइप की इकोनॉमीज़ को रन करती हैं. राइट? अब क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है तो मेन मोटिव क्या होगा? टू प्रोवाइड सोशल सर्विस. इनका मेन मोटिव क्या होता है? टू प्रोवाइड सोशल सर्विस. यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स का इंटरप्शन नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है. और यहाँ का जो ये इस टाइप की जो इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इट इज़ गवर्नड एंड रन बाय द गवर्नमेंट एंड द मेन मोटिव इज़ टू प्रोवाइड द सोशल सर्विसेज. राइट? इसके बाद आती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी को हम बोलते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. ये कॉम्बिनेशन होता है कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ये इन दोनों इकोनॉमीज़ का कॉम्बिनेशन होता है. यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं. सो सॉरी, दिस इज सोशलिस्ट. राइट? तो जो हमारी टाइप की इंडियन इकोनॉमी जो है वो कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है. यहाँ पर आपने देखा होगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं. राइट? तो इस टाइप की इकोनॉमी क्या कहलाती है? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है. राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी. इकोनॉमी जो होती है वो एक सिस्टम होता है जहाँ पर हम अपना काम करते हैं एंड बाय डूइंग द वर्क वी कैन अर्न आवर livelihood. This is the definition of economy. Now economy is classified into three parts, that is capitalist economy, socialist economy and mixed economy. In capitalist economy, most means mainly the private individuals or the economy is run by the private individuals. And if the private individuals are running any economy, then the main motive is to earn profit.
socialist economy. The main motive of socialist economy is to provide the social service because it is run, governed and managed by the government. And in mixed economy, both type of economy work simultaneously, capitalist economy and socialist economy. And ours is a mixed economy. India is a mixed economy. It is an example of mixed economy, right? अब बात आती है आपकी इकोनॉमी पढ़ लिया, अब इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होंगी, ऑब्वियस है. इफ़ वी आर इन अ इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी में हैं तो हमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी उसमें. तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? प्रॉब्लम कौन सी आएगी? हमें प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. कौन सी प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ आएगी? जब हमारे मीन्स हम किसी भी इकोनॉमी में रह रहे हैं मान लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है चॉइस की प्रॉब्लम आना होगा, क्योंकि वहाँ पर हम बिजनेस, यहाँ पर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. देखिए मान लीजिए आपके पास 100 रुपये का नोट है, ठीक है. अब इस 100 रुपये में आपको बहुत सारा सामान लाना है. मीन्स आपको बर्गर भी खाना है, आपको पिज़्ज़ा भी खाना है, आपको एक शर्ट भी लानी है, आपको स्कूटी में पेट्रोल भी डलवाना है. मीन्स नंबर ऑफ चॉइसेस आर देयर, चॉइसेस, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ वर्क आर देयर. बहुत सारे काम है आपके पास करने के लिए, बट यू हैव ओनली 100 रुपये नोट. तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम किसकी अकर हो रही है? यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमें चॉइस करना है. अब जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी तो अब क्या हो रहा है, हमें क्योंकि 100 रुपये में ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होती है ये हमें क्यों आती है? हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है? बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास सिर्फ 100 रुपये का नोट है, एंड वी कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स विद द 100 रुपये नोट, राइट. तो इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं. व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, राइट. एंड वाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अकर्स? ये इसके रीजंस हैं, कॉजेज, और वी कैन से दैट रीजंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस. व्हाट आर द रीजंस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? लिमिटेड रिसोर्सेज. क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हम सारा सामान परचेज नहीं कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए. दूसरा है अनलिमिटेड वांट्स. क्योंकि हमारी वांट्स जो हैं वो कैसी हैं? अनलिमिटेड है. हम कुछ सब कुछ चाहिए लेकिन हम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फिर अकर होगी कि हमें कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा. इसके बाद रिसोर्सेज कैन बी पुट इन ऑल्टरनेटिव यूजेस. अब क्योंकि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो उनके यूजेस बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं. अब मान लीजिए शुगर है, तो शुगर खाली टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए थोड़ी यूज़ होती है. टी शुगर के बहुत सारे यूजेस हैं. शुगर आपकी स्वीट्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है, शुगर आपके मिल्क को स्वीट करने के लिए यूज़ की जाती है. तो अब आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि वो जो शुगर है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस में रहेगी. बस हम उसी चीज़ को चूज़ करेंगे. तो रिसोर्सेज जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जा सकती है. इसलिए अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम अकर होगी कि हमें किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए वो रिसोर्स को चूज़ करना है. अगेन आई एम टेलिंग यू, इकोनॉमी में रह रहे हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी. और जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमें चॉइस में प्रॉब्लम है. अब चॉइस में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारी इकोनॉमी में. उसके बाद लोगों की वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग चाहते बहुत ज़्यादा हैं. अब 100 रुपये में सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं. तीसरी चीज़, क्योंकि रिसोर्सेज एक ही रिसोर्स, जैसे पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल का यूज़ सिर्फ व्हीकल्स में नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ों में, जनरेटर्स में या और काफ़ी मिल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है. तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये जो पर्टिकुलर कमोडिटी है, ये किन किन चीज़ों में यूज़ हम कर सकते हैं. और जब हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसमें चॉइस करनी पड़ेगी कि विच वन इज़ बेटर फॉर यू. और हमें
किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इसका यूज़ करना चाहिए, फिर हमें वही चूज़ करना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट. आफ्टर दैन अब आती है आपकी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. आपकी इकोनॉमी है तो इसमें कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम होती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी की. अब आपने इकोनॉमी बना ली, इकोनॉमी में आपको पता लग गया कि हमें चॉइस की प्रॉब्लम आएगी. अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो होती है उनको हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है. दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस. आप किसी भी इकोनॉमी में हैं और आप कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम इकोनॉमी के सामने क्या आएगी? व्हाट टू प्रोड्यूस. हमें क्या प्रोड्यूस करना है. ऑब्वियसली आप सबसे पहले ये सोचेंगे मैं क्या बनाऊं ऐसा. इकोनॉमी ने ये सोच लिया मैं क्या बनाऊं, तो फिर इकोनॉमी सोचेगी मैं कैसे बनाऊं उस चीज़ को. फिर आपने ये सोचा कैसे बनानी है, फिर आप ये सोचोगे कि मैं किसके लिए बनाऊं वो सारी चीज़ें. तो दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स. दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अब आपने ये सोचा व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे क्या प्रोड्यूस करना है. तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे पास 2 तरीके के प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं. एक तो होते हैं कैपिटल गुड्स और एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स. कैपिटल गुड्स जनरली जो होते हैं जैसे आपकी मशीनरी है, जो हैवी वो होते हैं ना मटेरियल्स, हैवी गुड्स जो होते हैं जो कि फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स ही परचेज करते हैं. कैपिटल गुड्स उन गुड्स को बोलते हैं हम. लाइक आपकी मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके मैन्युफैक्चरर्स ही परचेज करेंगे. तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ठीक है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर मशीनरी हो गई, जैसे कपड़े बनाने की मशीन है तो हर कोई तो कपड़े बनाने की मशीन खरीदेगा नहीं, वही खरीदेगा जो उसका मैन्युफैक्चरर होगा. तो कैपिटल गुड आर दोज गुड विच आर मेंट फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. कंज्यूमर गुड्स, या आपको कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए. कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं जैसे टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, ये सब तो सारे कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम ये सोचेंगे हमारी इकोनॉमी में कि हमको क्या बनाना है, हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएं या फिर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएं. ठीक है, अब ये सब चीज़ें डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगी कि भाई डिमांड किसकी ज़्यादा है. ठीक है, आप जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी हम वही बनाएंगे, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा हम वही बनाएंगे. ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये चूज़ करना होता है वेदर वी हैव टू प्रोड्यूस द कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर मेंट फॉर द कंज्यूमर्स फॉर देयर कंजम्पशन. इसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम आती है. अब भाई आपने ये सोच लिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर चल रहे हैं दैट वी हैव टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, हमें कंज्यूमर गुड बनाना है, हमने ये सोच लिया. अब हम उसे बनाएंगे कैसे? हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे. अब ये क्या होती है लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें ज़्यादा काम तो लेबर करती है, ज़्यादा काम कौन करती है? लेबर करती है. और कम काम कौन करती हैं? मशीन्स करती हैं. राइट, आपने कोई भी गुड सोचा, अगर वो गुड, उस गुड में ज़्यादा लेबर लगती है तो ज़्यादा काम लेबर करेगी और कम काम मशीन करेगी. या फिर आपकी ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और वहाँ पर लेबर आपको चीप एंड बेस्ट प्राइसेस में मिल रही है, तो ऑब्वियसली हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे, हम लेबर से काम करवाएंगे इन कंपैरिजन टू मशीन्स. बट अगर आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा काम मशीन्स करती हैं और कम काम लेबर करती है. यहाँ पर ज़्यादा काम कौन करेगी? मशीन्स करेंगी. जहाँ पर ज़्यादा काम मशीन्स करें उसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. अब आपको ये चूज़ करना है भाई, आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है. इट्स ऑल अप टू यू. जैसे ही आपने इनमें से कोई भी चूज़ किया, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई किसके लिए बनाऊँ मैं ये प्रोडक्ट. फॉर ये प्रोडक्ट में
ये प्रोडक्ट मुझे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाना है या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाना है, राइट? आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना रहे हैं तो इसका मतलब आप कंज्यूमर्स के लिए बना रहे हैं डायरेक्ट। जब भी हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम किसके लिए बना रहे हैं? कंज्यूमर्स के लिए बनाएंगे। सेकेंड थिंग इज, आप फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की सोच रहे हैं तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में आप उन लोगों के लिए गुड्स बनाएंगे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और आप लोगों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता ही होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। कौन से गुड्स बनाएंगे? किसके लिए बनाएंगे? सॉरी, कंज्यूमर्स के लिए बनाएंगे फॉर देयर कंजम्पशन, या फिर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके लिए काम कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनके लिए आप गुड्स को बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि फॉर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हमको बनाना है या फिर फॉर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हमको बनाना है, राइट? Now, the last topic of this chapter is opportunity cost. अब opportunity cost क्या होती है ये देखेंगे हम। Just a minute. Yes. ये देखिए, opportunity cost क्या है? आपको opportunity का मतलब तो पता ही होगा। हमें कोई opportunity मिली और हमने उसको छोड़ दिया तो हमें कितना दुख होता है ना, कि भाई हमें opportunity मिली थी, वहाँ हमारे पास दो ऑप्शन थे कि भाई या तो हम क्रिकेट खेलें या फिर